वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सूडान में जंग जारी, सूरत हाल हुई संगीन, 4000 अफराद के मारे जाने की खबर, लूटमार का दौर भी जारी। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को निकाल लिया। रूस के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा लोग फतह के लिए हैं मुत्तहिद। इराक में साबिक सदर सद्दाम हुसैन के बारे में हैरानकुन इंकशाफ। सद्दाम हुसैन के डीएनए से चला पता कि वह हिंदुस्तानी निजात थे। छिड़ गई है नई बहस। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने का वादा करने वाले अमित शाह पर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद, कहा अवैसी का रोना कब तक चलेगा। बीजेपी के पास मुस्लिम मुखालिफ गैर मुहज्जिब जुबान बोलने के अलावा कोई विजन नहीं। महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे शिवसेना का डेथ वारंट जारी, 15-20 दिनों में गिर जाएगी सरकार, संजय राउत ने किया दावा। हिंदुस्तान के लिए फख्र बनने वाली खातून रेसलर्स अब भी इंसाफ के लिए कर रही हैं प्रोटेस्ट। सेक्सुअल हरासमेंट के कसूरवार ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई का कर रही हैं मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सूडान में एक हफ्ते से लड़ाई जारी है। सूरत हाल संगीन बनी हुई है। ऐसे में मुख्तलिफ ममालिक ने सूडान से अपने शहरियों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के तसादुम की वजह से अब तक 4000 अफराद के हलाक होने जबकि 3500 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। इस दरमियान अमेरिका ने अपने सिफारती अमले के अरकान और उनके ख़ानदान को दारुल हुकूमत खर्तूम से निकाल लिया है, जबकि सिफारत खाने के उमूर आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन का एक बयान में कहना है कि उन्होंने सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान जारी कशीदगी के सबब अमेरिका के सिफारत खाने को आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी एक बयान में कहा है कि सिफारत खाने से हमले का इनकलाब मुकम्मल हो चुका है। सदर जो बाइडन फोर्सेस के एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इन फौजी एहलकारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। ما في كلام يا أسود، ما في كلام يا أسود، يا أسود يا أسود. من البلدة جيبها جوا. ما في كلام. بل 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 دعامة في دعامة في دعامة في ما في دعامة دعامة ما في دعامة. وينهم الدعامة؟ وين الدعم السريع؟ وين الدعامة؟ وين الدعامة؟ مشوا دعامة وين؟ دعامة وين مشوا؟ وين الدعامة؟ الدعامة وين؟ يا مصعب يا مصعب الدعم وين؟ الدعم وين يا مصعب؟ ها؟ الله أكبر يا مصعب، والله يا مصعب يا مصعب. तमाम या मुज़ाहब, तमाम या मुज़ाहब। सूडान में एक हफ्ते से फौज के दो ग्रुपों में जारी लड़ाई के नतीजे में दारुल हुकूमत खर्तूम और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैल गई है और जगह जगह लूट मार के वाक़यात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के अमन व अमान बरकरार रखने में नाकामी और पुलिस एहलकारों के मंजर से गायब होने पर अवाम में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है।
खर्तूम के बाजारों और लोगों के घरों में लूटमार की इत्तलात हैं, जबकि लूटमार के वाक़यात के वीडियोस सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। تحطيم الابواب التشفي كل شيء اتشال حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرنا في مصيبتنا تماما البيت نهب تماما الحمد لله الحمد لله هذه ايام المعارك। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा है कि उनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पर पीर और मंगल को उनके साथ आने वाले रूसी सहाफ़ियों को वीज़ा देने से इनकार करने पर अमेरिका को माफ़ नहीं करेगा। न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हम भूलेंगे नहीं और माफ़ नहीं करेंगे। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने रूसी सहाफ़ियों को वीज़े जारी न करने के अमेरिकी फ़ैसले की मज़म्मत की थी और उसे बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया था। सरगेई लावरोव ने इसे मज़हब का क़ैज़ और बुज़दिलाना करार दिया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले को नाकाम बनाने के अपने मुल्क की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि यह एक चैलेंज है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका मुल्क लड़ रहा है और मजबूत हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन के लोग फतह के लिए मुत्तहिद हैं। हमें उम्मीद और हमें यकीन है कि रोज़ाना कामयाबियों के ज़रिए हम फतह के करीब हैं। यूक्रेन के लोग अपने मकबूजा इलाक़ों को दोबारा हासिल कराने और अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है। ज़ेलेंस्की ने अगरचे हमले के बारे में तफसील फराहम नहीं की, लेकिन उन्होंने इसकी कामयाबी पर एतमाद का इजहार किया है। म्यांमार के मरकज़ से टकराने वाले समंदरी तूफ़ान ने तबाही मचाई है। अब तक 6 अफराद के मारे जाने जबकि 100 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। ज़राए के मुताबिक म्यांमार के हुकाम की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मुल्क के वस्ती हिस्से में शदीद समंदरी तूफ़ान आया, जिसके सबब टोर्नाडोज उठ खड़े हुए। समंदरी तूफ़ान से 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद तो कई ज़राए ने 8 अफराद के मारे जाने की खबर दी है, जबकि 109 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि ज़ख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और ज़ख्मियों में से 16 की हालत तशवीशनाक है। तूफ़ान से 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। ISIS यानी दाइश ने दौलत कहां से और किन किन तरीक़ों से हासिल की और इसके पास इतनी दौलत कहां से आई, इसकी जांच कई सालों से जारी है और इस पर सवाल अब भी कायम है। ऐसे में शिद्दत पसंद तंजीम के हवाले से एक और खबर सामने आ रही है। चूँकि दाइश पर शाम और इराक़ के ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों से नवादरात की स्मगलिंग और तेल की फ़रोख्त का इल्ज़ाम रहा है, मगर इन नवादरात का आम लोगों को बहुत कम हिस्सा मिला। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शाम की डेमोक्रेटिक फोर्सेस कसद और उसके साथ इत्तेहादी अमेरिकी अफवाज की जानिब से चंद रोज़ कबल मारे गए एक छापे में एक फॉर्म, जिसे मकतूल दाइश सरबराह अल बगदादी का फॉर्म कहा जाता है, वहाँ पर छुपाया गया सोना और रकम के बैरल बरामद हुए। ये छापा एक खुफिया ठिकाने की मौजूदगी की इत्तला के बाद मारा गया, जहाँ से दर हकीकत एहतियात से 3 कमरों में छुपाए गए 4 बैरल मिले, जिनमें सोना और रकम छुपाई गई थी, जिसकी मालियत $1 मिलियन से ज्यादा है। इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन के बारे में एक अजीब व गरीब बयान ने इराक़ भर में ताज्जुब के साथ साथ तंज़िया रद्द अमल को भी पैदा किया है। तंज़िया बयानात उस वक्त सामने आए जब क़ैसुल क़ज़ अली ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन की असलियत हिंदुस्तान से थी। लीग ऑफ राइटर्स ने सद्दाम हुसैन की अलग असलियत बताते हुए अपने दावे की तायीद में किसी साइंसी ज़रिए का जिक्र नहीं किया। उन्होंने हफ्ते को ईद उल फितर की नमाज के खुतबे के दौरान कहा कि साबिक़ इराक़ी रहनुमा सद्दाम हुसैन की जीन्स के तज़्ज़िये यानी उनके DNA के तज़्ज़िये से साबित हुआ है कि वो हिंदुस्तान से हैं। सद्दाम अल-हदाम ने अपने बयान शाये किए जिसमें कहा गया था कि इराक़ के लोग हिंदुस्तानी निज़ाद हैं।
अब डीएनए के तज्जिये के बाद ये वाज़ेह हो गया कि सद्दाम हिंदुस्तान से है। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि साल 2017 में इराक़ की सरकारी मीडिया से वाबस्ता अल शबाबा मैगज़ीन ने भी सद्दाम की असलियत के बारे में एक तहक़ीक़ात शाये की थी, जिसमें दावा किया गया कि डीएनए जांच से साबित हुआ है कि सद्दाम हुसैन साउथ एशिया ख़ुसूसन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में फैले हुए एल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल तेलंगाना के चेवल्ला में अवामी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देने का वादा किया। साथ ही तेलंगाना हुकूमत की बागडोर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में होने की बात कही थी। इसी पर अब हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट ने ट्वीट करते हुए तंज किया है। उन्होंने अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि सर, ये अवैसी का रोना कब तक चलेगा? प्लीज कभी रिकॉर्ड ब्रेक महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात करें। मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी तेलंगाना की है और वैसे भी मोदी ने मुबैना तौर पर कहा है कि पसमानदा तबके तक पहुंचे, लेकिन अमित शाह वादा करते हैं कि पसमानदों का रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। मजलिस के सरबराह ने अपने तवील ट्वीट में आगे लिखा कि बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम मुखालिफ गैर मुहज़्ज़िब जुबान बोलने के अलावा कोई नजरिया नहीं है। मुस्लिम मुखालिफ नामुनासिब लैंग्वेज के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विज़न नहीं है। वो सिर्फ तेलंगाना को फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, मुजरिमों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी के शमशान बनाने वाले बयान पर खूब मजाक उड़ाया। और यहाँ आए थे मोदी जी फतेहपुर में चुनाव में, तो कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, उनकी प्रत्याशी है अंजू भट्ट, राजेश कुमार, जो कहते हैं हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं शमशान बनाएंगे, शमशान। कहते नहीं कहते। अब की भाजपाइयों को कह देना भैया हमको शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमको झाड़ू वाले चाहिए, झाड़ू वाले। और वैसे भी जब किसी को भूत सवार होता है तो रोहित जी बता रहे थे सबको ओझा के यहाँ लेके जाते हैं नहीं जाते हैं? ओझा के यहाँ जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग पकड़ के लाद के लेके जाते हैं। ओझा उसको दे झाड़ू मार के उसका भूत उतारता है, नहीं उतारता है कि नहीं उतारता है? उतारता है ना। तो भाजपाइयों के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है उसको झाड़ू मारकर उतारना है आपको। दे झाड़ू। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अघाड़ी सरकार को तोड़कर बीजेपी ने बागी शिवसेना अरकान के साथ हुकूमत तो बना ली, लेकिन शायद ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। इस बात का दावा संजय राउत ने किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत का डेथ वारंट जारी हो गया है और ये अगले 15-20 दिन में गिर जाएगी। दूसरी जानिब शिंदे की शिवसेना ने संजय राउत को फर्जी ज्योतिषी करार दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ऐसे कई लीडर्स हैं जो इस तरह की भविष्यवाणी यानी पेश क़यासी करते हैं।
हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके सदर बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। दूसरी मर्तबा हो रहे दिल्ली में इस प्रोटेस्ट में मशहूर रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। इस दौरान विनेश फोगाट ने मोदी सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि कमेटी सिर्फ नाम के लिए थी, सब कुछ बृजभूषण कर रहा था। वहीं वजारत खेल की तरफ से सियासत करने का भी रेसलर्स ने इल्जाम लगाया। मारूफ खातून पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि मुझे अपने बचाव के लिए सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का हिस्सा बनाया गया। मैं ना तो कभी इसका हिस्सा थी और ना ही मुझे बताकर इसका हिस्सा बनाया गया, न कभी कोई पेपर साइन कराए। वो हमारे साथ ही खेल गए। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए बृजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं कर रही है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने वीडियो जारी करते हुए खातून रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और इन रेसलर्स का इंसाफ की मांग के साथ जारी प्रोटेस्ट पर शदीद रद्द जाहिर किया और एक्शन का मुतालबा किया। देश की कई महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले एक रिटन कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है, पर 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी गई और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों ने कि किस तरीके से FIR तो हुई नहीं, बल्कि उनके नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स उनको कॉल कर करके और उनके परिवार वालों को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लड़कियों ने कंप्लेंट करी। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी और इस आदमी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये लड़कियां इस देश की आन बान और शान हैं। इन लड़कियों ने बहुत कुछ करा है इस देश के लिए। मैंने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द FIR हो, ये आदमी अरेस्ट हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और एक्शन लिया जाए। साथ में जो ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के जिन्होंने डिले करा FIR दर्ज करने का, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि FIR ना करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सूडान में जंग जारी, सूरत हाल हुई संगीन, 4000 अफराद के मारे जाने की खबर, लूटमार का दौर भी जारी। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को निकाल लिया। रूस के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा लोग फतह के लिए हैं मुत्तहिद।
इराक में साबिक सदर सद्दाम हुसैन के बारे में हैरान कुन इंकशाफ। सद्दाम हुसैन के डीएनए से चला पता कि वह हिंदुस्तानी निजात थे, छिड़ गई है नई बहस। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने का वादा करने वाले अमित शाह पर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। कहा, अवैसी का रोना कब तक चलेगा? बीजेपी के पास मुस्लिम मुखालिफ गैर मुहज्जिब ज़बान बोलने के अलावा कोई विजन नहीं। महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे शिवसेना का डेथ वारंट जारी। 15-20 दिनों में गिर जाएगी सरकार, संजय राउत ने किया दावा। हिंदुस्तान के लिए फकर बनने वाली खातून रेसलर्स अब भी इंसाफ के लिए कर रही हैं प्रोटेस्ट। सेक्सुअल हरासमेंट के कसूरवार ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई का कर रही हैं मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।